sender. Once you are done with the body of the message, mention your name or the one given in the question and the left hand side of the page. This helps the reader to identify the sender of the message. अब क्या है, जब आपने एक मैसेज लिखा, चलो फिर से मैं मैसेज आपको याद करा रही हूँ, मैं ये बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये मैसेज का जो फॉर्मेट है वो पूरा क्लियर हो जाए. मैं चाहती तो ये इसे गूगल मीट पे भी ले लेती, बट मेरे सारे स्टूडेंट इसे गूगल मीट पे नहीं समझ सकते क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं. सो मैं इसे वीडियो के फॉर्म में आप लोगों को स्पेशली इसीलिए बना के दिखा रही हूँ कि मेरे जो सारे स्टूडेंट हैं वो सारे इसे अच्छे से समझ सके, देख सके. इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू आर फ्री टू गिव मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है आप मुझसे मैसेज करो, मैं उसे रिप्लाई करूँगी. इट मे बी डिलेड बिकॉज ऑफ माई कन्वीनियंस. मुझे प्रॉब्लम हो सकती, कभी कभी मैं कुछ काम कर रही हूँ या मैं कहीं बिजी हूँ. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल. आई विल गेट द मैसेज. सो वेट फॉर फ्यू मिनट्स. ओके, एंड वेट फॉर फ्यू आवर्स ऑल्सो. So repeating once again, message. Here you have to write down date. Here we have to write down our time. Salutation, dear brother, sister, whatever you want. And here we will write down our message body. That whatever is the message which is mentioned, जो भी हमारा मैसेज है वो मेंशन किया हो, या तो हमारे क्वेश्चन में वो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा या जो आपको बतानी है. और नेक्स्ट में ये सबसे नीचे में यहाँ पे आ जाता है सेंडर का नाम. ठीक है, आपका नाम. ठीक है, आपका नाम, या आपको जब क्वेश्चन में दिया जाता है कि आप किसके रिगार्डिंग में आप ये क्वेश्चन लिख रहे हो, आपके किसकी जगह पे ये लिख रहे हो नोटिस, तो वो मैसेज के लिए आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप उस सेंडर का नाम लिखो जो भी वहाँ मेंशन है, या अगर आप खुद लिख रहे हो तो आप अपना नाम वहाँ ऐड करोगे. ओके, इसमें और भी एक मेन पॉइंट आता है फॉर्मेट ऑफ द मैसेज के अंदर. इनक्लोज द मैसेज विद इन द बॉक्स. ये चीज़ें मैं आपको बार बार कहती हूँ. मैं नोटिस के लिए भी, मेरे बहुत सारे बच्चों ने नोटिस में भी यही प्रॉब्लम की थी कि उनके नोटिस तो अच्छे होते थे, कंटेंट भी अच्छे होते थे, लेकिन अगर आप वो सारी चीज़ें बॉक्स में नहीं रखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाली हैं. बॉक्स में नहीं लिखने के कारण आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये कटेंगे क्योंकि एक रूल है. सो जब भी आप मैसेज लिखते हो, नोटिस लिखते हो, मेंशन योर बॉक्स. ओके, हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही लिखोगे. वंस अगेन, मैसेज कैपिटल में, डेट, आपका जो डेट है, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे आपका सैल्यूटेशन, आप डियर ब्रदर सिस्टर जो भी है, आपका मैसेज बॉडी हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आपका अपना सेंडर नेम. ओके, आपका नाम हो जाएगा, योर नेम, और आपको जो कहा जा रहा है कि आप इसके जगह पे आप लिखो तो आपका वो नेम हो जाएगा. तो ये जो भी होगा हमारे एक बॉक्स के अंदर ही होगा, बॉक्स से बाहर नहीं होगा. जैसा आपको पता है, यू ऑल नो दैट वर्ड लिमिट इज़, मैसेज शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स. ठीक है, हम चाहे जो भी मैसेज लिखें, क्योंकि हमें उसे सेंटेंस में कंप्लीट नहीं करनी है, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लिखनी है. वो मैसेज जो है, वो मैसेज की जो बॉडी है, जो हम सैल्यूटेशन और सेंडर के बीच में लिखते हैं, वो जो मैसेज बॉडी है वो हमारी 50 वर्ड से एक्सीड नहीं होनी चाहिए. बस ये पोर्शन है जिसे हमें काउंट करने हैं 50 वर्ड्स में, और ये यहाँ जो हम लिख रहे हैं उसके लिए हमें कुछ काउंट नहीं करने हैं. नाउ मूव ऑन टू टिप्स एंड ट्रिक्स. Make sure to use the language that is suitable for the reader. More complex vocabulary in a message addressed to a child would lead to ineffectiveness. Okay? ऐसा क्या होता है कि हमें जो मैसेज लिखना है वो हमें इतनी आसानी से लिखना है कि हम जिसे भेज रहे हैं वो उसे समझ सके, उसे पढ़ सके. ये नहीं कि आप बहुत ही हाई वोकाबुलरी यूज़ कर रहे हैं, ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि बच्चे जो हमारे होते हैं वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए. तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रख के हमें मैसेजेस रेडी करने हैं. स्टिक टू द वर्ड लिमिट. हमारे जो वर्ड लिमिट है हमें उसको ध्यान में रखना. हमें जो है लैंग्वेज ध्यान में रखना है, सुटेबल लैंग्वेज. यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट्स देखने हैं. एंड डू नॉट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं डालनी है. ये मैसेज हमारा शॉर्ट और टू द पॉइंट होगा. ओके, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ
आप इसे भी लिख सकते हो या पूरा का पूरा जो मैं आपको अभी लिख के ये जो पूरे स्लाइड्स में आ रहा है तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटे बच्चे हो आपको प्रॉब्लम होगी। बट टिप्स एंड ट्रिक्स को तो आप ज़रूर से ज़रूर लिखो, और हेडिंग फॉर्मेट वो जो मैंने दी है उसमें से भी जो मैंने स्पेसिफिक बातें बताई हैं कि लेफ़्ट साइड में लिखनी है आपकी मैसेज जो होगी, सेंटर में होगी, बोल्ड और कैपिटल में होगी, आप उसे अपने कॉपी में नोट करोगे। देन आप डेट जब मेंशन कर रहे हो, डेट लिख रहे हो, तो डेट को आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, इस चीज़ को लिखोगे और वो भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे। देन आप जब टाइम लिख रहे हो उसे या तो राइट में लिखो या लेफ़्ट में लिखो, इट आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है। बट अगर राइट में लिखोगे तो वो पेज पे अच्छे से क्लियर होगा कि आपका टाइम क्या दिख रहा है। नेक्स्ट, जब आप सेंटर का नाम लिखते हो, सैल्यूटेशन लिखते हो, तो सैल्यूटेशन टू हुम यू आर सैल्यूटिंग, आप इतना लिख सकते हो। देन मूव ऑन टू द बॉडी पोर्शन। बॉडी पोर्शन के बारे में जो लिखा है वो आप ज़रूर नोट डाउन करो अपनी कॉपीज़ में, क्योंकि ये आपके लिए क्लियर आइडिया देगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो। देन मूव ऑन टू द सेंडर नेम और वॉट एवर रिटन इन योर क्वेश्चन दैट according to whom you have to write down, so you have to write like that. And in tips and tricks, whatever I'm pointing out, you can write down that, and also you can, if you are able to write this all things, then you can. Otherwise, whatever I'm mentioning, that language that is suitable, okay, this is not ठीक है, make sure to use the language that is suitable. You have to write down for the reader, okay. इतने आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखने हैं। देन सेकंड पॉइंट में स्टिक टू द वर्ड लिमिट, ये आपको पूरा लिखना है। थर्ड पॉइंट, डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये भी पूरा लिखोगे। मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, ये तो पूरा ही लिख लो, ये 3 नंबर पॉइंट। 4 नंबर, प्लान बिफोर यू पेन, ठीक है, मतलब लिखने से पहले सोचो। जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन अ रफ शीट, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि तुम जो लिखने वाले हो उसको पहले एक रफ शीट पे तुम लिख लो कि तुम्हें क्या क्या लिखना है। लास्ट शीट ऑफ योर आंसर बुकलेट, तुम्हारी जो कॉपी उसके पीछे लिखो, कहीं पे भी लिखो, जस्ट एक रफ आइडिया लेके तुम्हें उसमें क्या क्या पॉइंट आउट करना है, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट द रेलिवेंट पॉइंट्स वाइल राइटिंग। अगर ये लिख लेते हो सारी चीज़ें जो होती हैं कि पहले से प्लान कर ले कि मुझे क्या क्या लिखना है, किस किस टॉपिक के अंदर लिखना है, तो वो इजी होगा कि जब तुम लिखोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है। और दिस ऑल्सो हेल्प यू इन मेंटेनिंग अ सीक्वेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो है जब हम मैसेज लिख रहे हैं तो उसके सीक्वेंस के लिए हमें ईजिली चीज़ें मिल जाएंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो वो जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे तो आप लिख ही लो। मीन्स टिप्स एंड ट्रिक्स, ये इम्पॉर्टेंट पेज है, इसे तो आप पूरा का पूरा ही लिख लो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, इसे आप कंप्लीटली लिखोगे, ठीक है, इससे तो आप पूरा ही लिख लो, ये ज़रूरी है आपके लिए। मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग, दे कैरी मार्क्स, ठीक है। जब आप बॉडी पोर्शन लिखते हो तो आपकी ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसको आप डबल चेक कर लो, क्योंकि इससे आपके मार्क्स पे अफेक्ट पड़ता है। एनक्लोज द मैसेज विद इन अ बॉक्स यूजिंग अ शार्पन पेंसिल, ठीक है, आपको मैसेज को बॉक्स के अंदर रखना है। डू नॉट यूज़ लॉन्ग सेंटेंसेस इन द बॉडी ऑफ द मैसेज, मैसेज के बॉडी में लंबी लंबी बातें नहीं लिखनी है। एंड टू रिपोर्ट स्पीच मस्ट बी यूज, ओके, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी यूज, ठीक है, कि आपके फ्रेंड ने ये कहा, उसका कॉल आया था, ठीक है, आप वो सब चीज़ें अच्छे से लिखोगे। मैसेज राइटिंग एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक मैसेज राइटिंग एग्जाम्पल दिया है, ओके। सो इस मैसेज एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यू आर रमेश, टुडे यू हैड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विथ राजेश, अ फ्रेंड ऑफ योर एल्डर ब्रदर। तुम रमेश हो, ठीक है, और तुम्हारे भैया के फ्रेंड राजेश है, उसके साथ बात हुई है, ठीक है। तो अब वो कन्वर्सेशन क्या मैं बताती हूँ। हेलो, राजेश ने कहा हेलो, इज़ इट 9912345509। ये राजेश ने अभी फ़ोन पे जब उसने फ़ोन किया तो उसने ये पूछा कि ये नंबर है क्या। देन रमेश, ये रमेश की जगह तुम हो, ओके, यू आर इन स्पाइट ऑफ द रमेश, तो रमेश, यस आई एम रमेश स्पीकिंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। रमेश ने पूछा हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। देन राजेश ने कहा वेल रमेश, आई एम राजेश, यू नो योर ब्रदर्स फ्रेंड। उसने बताया कि राजेश मैं तुम्हारे भैया का फ्रेंड हूँ, ठीक है।
देन रमेश ने कहा, ओहो तुमने क्या कहा, ओह आई सी, वेल ब्रदर इज़ नॉट हियर नाउ सो कैन आई हेल्प यू। तो उसने कहा अच्छा अच्छा भैया तो यहाँ नहीं है तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। देन राजेश जो आपको फ़ोन पे बात कर रहा है, द सेकेंड पर्सन, could you please convey him that he should bring my practical book today and school as I need it in class today। राजेश ने क्या कहा कि अपने भैया को बोल देना कि मुझे मेरी प्रैक्टिकल बुक जो है वो लेके आएगा ताकि मुझे वो क्लास में मिल जाएगी, मुझे क्लास में मेरी प्रैक्टिकल बुक चाहिए, तो उसे बोलना मेरी प्रैक्टिकल बुक लेके आ जाएगा। अब रमेश ने कहा दैट्स फाइन आई विल डू डैट, ठीक है। तो रमेश ने उसे कहा ठीक है भैया मैं कर दूँगा। देन अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, एज यू आर लिविंग फॉर योर स्कूल, ठीक है। अब क्या है, तुम्हारे भैया को भी स्कूल जाना है, उनके भैया के फ्रेंड भी स्कूल जाने वाले हैं और तुम्हें भी स्कूल जाना है। सो राइट अ मैसेज फॉर योर ब्रदर इन अबाउट 50 वर्ड्स, पुट योर मैसेज इन अ बॉक्स, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, अब अपने भैया के लिए जो तुमने रमेश का कॉल रिसीव किया था, राजेश का कॉल रिसीव किया था, सो अब आपको उस राजेश के नाम पे मीन्स अपने भैया को आपको लिखने हैं मैसेज कि राजेश का कॉल आया था और उसने अपनी कॉपी मांगी है, अपनी प्रैक्टिकल बुक मांगी है जिसे कि आपको उसे लेके जाना है अपने साथ स्कूल में। तो अब आप वो मैसेज फ्रेम करोगे। सॉल्व फॉर यू, ओके, शिट, ये मैंने सॉल्व किया। यहाँ पे आप लिखोगे मैसेज, देखो ये आपका मैसेज, सबसे पहले ये देखो, ये ध्यान दो, आपका मैसेज बॉक्स के अंदर है, ओके, मैसेज। देन यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया आपके लिए, यहाँ मैंने आज आपकी डेट लिखी है, यहाँ मैंने आपका टाइम लिखा है और डियर ब्रदर, क्योंकि आपको अपने भैया के नाम पे लिखना है। सो यहाँ पे मैंने डियर ब्रदर लिखा। राजेश कॉल्ड इन योर एब्सेंस, राजेश ने क्या किया था, आपके एब्सेंस में कॉल किया था। ही वॉन्ट्स यू टू ब्रिंग हिज प्रैक्टिकल बुक टू स्कूल टुडे, वो क्या चाहता है कि वो चाहता है आप उसकी प्रैक्टिकल बुक आज स्कूल में उसे रिटर्न करो। ही सेड इट्स अर्जेंट एज ही नीड्स इट, उसे बहुत ज़रूरत है, वो उसे चाहता है। और लास्ट में देखो आप रमेश बन के लिख रहे थे, आपके क्वेश्चन में जो भी मेंशन होगा तो यहाँ पे आप रमेश हो, तो आपने रमेश बन के ये मैसेज लिखा है, ओके। सो नाउ दिस इज़ फॉर यू, आप इसे प्रैक्टिस करोगे, मैं समझा देती हूँ, ये फॉर योर प्रैक्टिस। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन केयरफुली, ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ो। रोज़ी, हेलो इज़ इट 9035022565, रोज़ी ने पूछा है। रेहाना, येस प्लीज़, हु इज़ देयर, हु इज़ इट देयर। रोज़ी ने कहा आई एम रोज़ी, अ फ्रेंड ऑफ रोमा, वेयर इज़ शी। अब रोज़ी क्या पूछ रही है कि मैं रोमा की फ्रेंड हूँ, तो रोमा कहाँ पे है। रचना, रेहाना जो उसकी बहन है जो भी है वो बता रही है, रचना, ओ सॉरी एक्चुअली शी हैज़ फॉरगॉटन हर मोबाइल हेयर, शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, आई कैन हेल्प यू प्लीज़, कैन आई हेल्प यू प्लीज़। तो उसने कहा कि अरे वो अपना ना फ़ोन छोड़ के मार्केट चली गई है, तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो रोज़ी ने कहा ओके, ओ श्योर, इन फैक्ट I wanted to convey her that today's music class I shall be suspended, क्लास जो है वो सॉरी इधर होगा, यस एक ऑब्लिक है, क्लास shall be suspended because the teacher is not well, ये नहीं होगा, एक मिनट,